विशंग दैत्य और देवी बाला का युद्ध। श्री हयग्रीव जी कहते हैं, हे अगस्त्य, रथ में बैठी बाला ने अपनी सखी से कहा, हे प्रिय, रथ को शीघ्रतया ले चल। देख आगे ही वे दैत्य नायक श्वेत छत्रों की पंक्तियों और चमरों के डुलाने से राज शोभा संपन्न दिखता है। जैसे नीलगिरी पर्वत हंसों तथा जल के झरनों से युक्त हो, वे जहां है वहां रथ शीघ्र ले जा। ये दंडनाथा अपनी सेना के साथ मेरे पीछे पीछे आती है। उसके वाहन सिंह के गर्जन का भैरव शब्द सुनाई पड़ता है। वे अवश्य ही मेरे युद्ध के कार्य में विघ्न करेगी, इसलिए मैं शीघ्र उसके आने तक महाबली भंड दैत्य के साथ युद्ध करती हूँ। उसके साथ युद्ध करने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, इसलिए शीघ्र मुझे ले चल। बाला की उस कथन को सुनकर सखी ने रथ को आगे बढ़ाया। इतने में ही भंड के सामने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो विशंग भी सब बात जानकर सब देवगण तथा असुरगण से भी उस बाला को अजय मानकर इससे युद्ध करते हुए जीवित दैत्य राज का मोक्ष नहीं है। यदि कहीं इस अबला स्त्री के द्वारा सर्वथा वे जीत लिया गया तो उसकी दीर्घ समय की अर्जित कीर्ति व्यर्थ गमाई जाएगी। यदि ललता रानी उसे जीतेंगी तब तो उचित ही है। इसलिए इस विषय में मुझे शक्ति भर प्राणपण से देवी को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर वह बलवान बाला के सामने आ गया। अपने रथ श्रेष्ठ पर आसीन हो दैत्य को सामने आया देख उसे भंड के युद्ध करने में महाविघ्न समझकर सखी से बाला ने कहा, हे प्रिय, भंड के साथ युद्ध करने में मेरे सामने भारी बाधा आ गई है। तू मेरे हस्त कौशल को देख, इसे बहुत दूर से ही वारण कर देती हूँ। ये कहकर उसी पर अत्यंत तीक्ष्ण 4 बाण छोड़े। उनसे ऊंचे उठने वाले अधिक वेगवान घोड़े मार दिए गए। देवी ने एक बाण से ध्वजा को काटकर एक से सारथी को मारा। अनंतर विशंग क्रुद्ध हो अपने प्रयत्न में असफलता देखकर दूसरे घोड़े पर चढ़ा। वह घोर परिक को लेकर अत्यंत वेग से बाला की ओर दौड़ा। घोड़े पर चढ़े उसे आते देखकर वायु के झोंके से मेघखंड के समान बाला ने अपने बाणों से उस पर इस प्रकार वर्षा की मानो वर्षा पर्वत पर गिरती हो। बाणों की वर्षा की ओर कोई ध्यान न देकर सामने से ही आते राक्षस को देख बाला ने अत्यंत शीघ्रता में एक बाण से उसके घोड़े को फिर मार गिराया। अनंतर अपना घोड़ा नष्ट होने पर विशंग ने जैसे ही परिग लौह दंडास्त्र को लेकर देवी की ओर प्रयाण किया, वैसे ही दैत्य को सुविशल कालांतक उस समय यम के समान समुद्र की तरह गरजते देख बाला ने शीघ्र उसके हृदय में तीक्ष्ण बाण से आघात किया। बाण से बींधा गया वह चक्कर खाता तथा उष्ण रक्त का वमन करता हुआ पंखटे पर्वत के समान मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ा। उस अद्भुत कर्म को देख सभी दैत्य गण और देवता लोग विस्मित हुए। विष्णु के तुल्य पराक्रम वाले इस दैत्यों के अधिपति ने पूर्व काल में इंद्र प्रमुख देवगण को बहुधा युद्ध में जीता है। वही यह महाबली बाला द्वारा अनायासी मारा गया। अवश्य ये बाला ही सबको जीत लेगी, तब ललता क्या करेगी। इस प्रकार सब बोलने लगी।